जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी यूट्यूब परिवार के लिए। और आज आपको सुनाएंगे एक बहुत ही इमोशनल भात गीत। हाँ जी। बहुत ही दर्द भरा है। जब बहन के बेटा की या बेटी की शादी है और बहन भात नौतने के लिए आई है तो भैया पर गरीब ही हालत है बहन जी। तो भैया ने कहा कि बहन इस बार मैंने आलू की खेती करी थी तो उसमें घाटा हो गया है, संभाई नहीं है भात। और इस साल मुझ में बिल्कुल संभाई नहीं है। तेरी भाभी की भी चीज बत मैंने गिरवी रख दी। जब जाके मैं आलू का बीज लेकर के आया था, ज़्यादा बारिश होने के कारण सारी फसल खत्म हो गई भैया की। तो बहन ने कहा कि तू मेरी भेली वापस दे दे और मैं तो चाचा ताऊओं के भात नौते आऊँगी। भाई ने कहा कि अगर मैं तेरे को भेली वापस दूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। बिल्कुल। चाहे बहन ने मुझे ये घर क्यों ना गिरवी रखना पड़े, पर मैं तेरा भात भरूंगा जैसा मेरे पे होगा। और भैया भात भरने जाता है बहन के घर पे, और वो बहन उस भाई के साथ में कैसा व्यवहार करती है और चाचा ताऊओं के जो गए थे भाई उनके साथ में कैसा व्यवहार करती है। और बहुत ही दुख है कि चाचा ताऊओं को तो हलवा पूड़ी और बहन जी खिलाती है और अपने माँ जाए को क्या खिलाती है वो तो इस गीत में सुनना। बहुत ही दर्द है। मैं तो इसको जैसे ही मेरे को आरती ने बताया तो मैंने तो एक बार तो रो ली। तो सुनिए। अरे मैं तो सिर पे भेली लाई और भात नौतने आई। अरे मैं तो सिर पे भेली लाई और भात नौतने आई। अरे मैं तो सिर पे भेली लाई और भात नौतने आई। अरे मैं तो सिर पे भेली लाई और भात नौतने आई। बहना आगे को ब्याह रचाइयो अब के नाई समाई। अरे बेटा आगे को ब्याह रचाइयो अब के नाई समाई। अरे बीरा उलटी फेरो मेरी भेली चाचा ताऊ के नौते दूंगी। अरे बीरा उलटी फेरो भेली चाचा ताऊ के नौते दूंगी भेली। अरे बीरा उलटी फेरो मेरी भेली चाचा ताऊ के नौतूंगी भेली। तेरी बहना उलटी न फेरू तेरी भेली चाहे गिरवी रखूं हवेली। तेरी बहना उलटी न फेरू तेरी भेली। चाहे गिरवी रखूं
हाँ जी। ये वो थी। हाँ और आगे सुनो। तेरी बाने एक बनना क्यों दूसरो तीजे वन घर को आयो। तेरी बानी एक बनना क्यों दूसरो तीजे वन घर को आयो। तेरी गोरी चांदी से तपोर सोई हम तीन दिना के भूखे। तेरी गोरी चांदी से तपोर सोई हम तीन दिना के भूखे। तेरे राजा 1400 को हाथ भरायो तुम तो आके आए। रे राजा 1400 को हाथ भरायो तुम तो भूखे आए। तेरी गोरी बहना तक नाए पहुँचे हम रास्ता में ही लूटे। तेरी गोरी बहना तक नहीं पहुँचे हम रास्ता में ही लूटे। तेरी जब 12 बरस बीते गए। बहन जी जैसे ही घर पे पहुंचा तो 3 दिन बीत गए थे भैया को बहन के घर पे। एक दिन तो पहुंचने में और एक दिन बहन के घर पे रुका था और वहां भी खाना नहीं खाया भैया ने। वो कुतिया को डाल दिया था जहर वाला। और आते ही अपनी पत्नी से कहने लगा कि जल्दी से खाना बनाओ। तो बहन ने कहा पत्नी ने कि तुम 1400 का भात भर के आए हो तो तुम्हें बहन ने खाना भी नहीं खवाया। तो भैया ने बोल दिया था कि मैं तो रास्ते में ही लुट गया, बहन तक तो पहुंच नहीं पाया। तो भैया ने झूठ बोल दिया क्योंकि भाभी लड़नी होती है, बिल्कुल। ताना मारेगी मेरी बहन को कभी आएगी तो। आगे सुनो। सुनाओ। तेरी जब 12 बरस बीते गए आए याद पीहर की आई। तेरी जब 12 बरस बीते गए आए याद पीहर की आई। तेरी चाचा था उनके उजकते ढोले मैया जाए के पास नाए आई। तेरी चाचा था उनके उजकते ढोले हो मैया जाए के पास नाए आई। तेरी मैया जाए पुरस्ता में मिले ले गई वो हाथ पकड़े घर लायो। तेरी मैया या जाए को रास्ता में मिल गई वो हाथ पकड़ घर लायो। तेरी गोरी जलती से तपोर सोई मेरी बहना मिलने आई। तेरी गोरी जल्दी से तपोर सोई मेरी बहना मिलने आई। अरे भैया बादिन आंधी है गई मई जाए कुचहर के प्याले। रे भैया दिन आंधी है गई मैया जाए पूजहर हर के प्याले। तेरी चल चुप रह बहना या घर में ना हरे लड़ाकी तेरी चल चुप रह बहना या घर में के नार लड़ाकी। जा घर में नार लड़ाकी। बहन जी जब बहन ने वही बात फिर से दोहराई कि भैया उस दिन मैं अंधी हो गई थी तो मैंने तेरे को जहर दिया था। तो भैया ने तो भाई घर पे कुछ बताया नहीं था। बिल्कुल। तो इसलिए भैया एकदम से कहने लगा अरे तू क्या कह रही है, कौन सी बात की कह रही है, तू चुप हो जा। हाँ नहीं तो तूने मेरी पत्नी देखी है, अगर उसे पता चला ना तूने मेरे को जहर दिया था तो तेरी चुटिया
कैसा लगा भात गीत तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ऐसी ऐसी भी बहन पड़ी हैं देखो चंडिका और भाई जिनको कहते हैं चंडी रूप यही होती हैं है ना क्योंकि नारी के कई रूप होते हैं बहन जी है ना यही दुर्गाएं ये चंडी यही काली हाँ। ये लक्ष्मी इसी में रूप है अनेक। तो देखो भैया की संवाई नहीं थी भात भरने की फिर भी उसने अपनी गिरवी रख के हवेली भात भरने गया। और हमेशा देखा होगा बहन जी चाची ताई के जो भी भात भरने जाते हैं तो चाची ताई कौन से कपड़ों को देती हैं ये सत्य है कड़वा है भले ही चाची ताइयों को बुरा लगेगा सुनने में पर उन कपड़ों को निकाल के देती हैं कि जिनको खुद कभी नहीं पहनती खुद वो अपनी बहुओं को नहीं पहनाती अपनी बेटी को नहीं देती जो बक्सा को घेरते हो बक्सा को घेर रहे हो तो वो बक्सा खाली करती हैं है ना। ये हर चाची ताई की आदत है बहन जी सही बात। अच्छे कपड़ों को कोई नहीं देना चाहती उनको देती हैं। तो माए जाए जो वीर भाभी भैया हैं वो कर देंगे उतना चाचा ताई के तो कभी नहीं करने वाले हैं सही किसी ने किया ही नहीं हमने तो नहीं देखा कि आज तक किया हो बक्सा ही खाली किए हैं बहन जी बलदे में बिल्कुल। इधर से बक्सा खाली होता है उधर पहुंच जाता है उधर से खाली होता है इधर। हाँ कुछ कपड़े ऐसे हैं कि वो लेन देन में ही चलते हैं कभी कोई यूज ही नहीं होते। बिल्कुल ये लेन देन वाले कपड़े होते हैं हाँ जी बहन जी ट्रांसफर होते रहते हैं एक दूसरे में। होते रहते हैं उनको जोड़ जोड़ के इकट्ठा करती रहती हैं पर हमने आज तक अभी तक एक चीर खिट्टी नहीं की ऐसा करने के लिए कि कभी उसके कपड़े वहाँ से ला के उसको देंगे कि उसको देंगे वहाँ से देंगे ये काम नहीं करेंगे चाहे कुछ हो जाए नहीं है संभाई तो ना दे ना देंगे कोई जरूरी है बहन जी 4 जगह अपने नाम और धरवाएं कि फलाने घर पे गए ऐसे कपड़े पकड़ा दिए थे है ना बेइज्जती करवाएं। इसलिए बहन जी हमने तो सोच रखा है कभी भी भविष्य में भात भी भरेंगे भांजी भी हमारे भी है चौक पे खड़े होके 100 200 500 देने की जितनी गुंजाइश है ना पैसे देंगे तिलक लगा के सही बोल रहे हैं आज ही और ऐसा ही होगा हमारे हमने तो जो सोच रखा है जो भाई 50 हमने दिए तो 100 तुम मिला के अपनी साड़ी ले लो चाहे कुछ भी ले लो तुम्हारे काम तो आएंगे और हम 50 रुपए लगा के तुम्हारे लिए ले गए वो 50 से कभी काम नहीं आ रहे बिल्कुल ऐसे ही तो पड़े रहेंगे बहन जी बक्सा घेर के किसी की जैसी पहनने की गुंजाइश है वो अपने घर पे पहने बढ़िया से बढ़िया लेके हमारी 10 रुपए देने की गुंजाइश है 10 ही दे दो ना क्यों नाम करो कि हम साड़ी दे के आए हैं और वो साड़ी भी हमारे कोई काम की नहीं है फिर वो भी हमारी बदनामी कराएगी हाँ सब हल्की रहेगी तो उनके टाइप की नहीं रही बिल्कुल हल्की रहेगी तो वो कहेंगे क्या साड़ी लेके आई किसी की मन भैया किसी की वो तो कर ही नहीं पाएंगे ना मन की उसमें किसी को बुरा नहीं लगेगा। तो ऐसी हमारी सोच है आप लोगों को कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना आप सभी का बहुत बहुत। बेटी अपने माताजी और पिताजी से कह रही है कि बाबुल रखियो मेरी याद भैया रखियो मेरी याद बाबुल रखियो मेरी याद भैया रखियो मेरी याद दूर शहर मेरी करी सगाई दूर शहर मेरी करी सगाई कर दिया पीले
सुंदर बहन जी, बहुत ही दर्द भरा बेटी की विदाई गीत, बहुत ही दर्द भरा है। बोलिए मोहन मुरली वाले की जय हो। और क्या सुना रही हो बहन जी आज? आज का है भात गीत, शादी स्पेशल। हाँ जी। सुनाओ जोता ही थे बहन और जी। एक भाभी कह रही है, क्या अपने कह रही पति है? से हाँ कि मैं तो लुट गई सैया बात न में। अच्छा। बताइयो अपनी बहन की बात न में। अच्छा, ज्यादा बढ़ने पर गई थी बताएं। हाँ अच्छा देखो बात न में है कि बहन की में कुछ ज्यादा ही है जाए हाँ तो थोड़ा कंट्रोल रखिए। अब बहन तो बहुत बात तूने फिर ज्यादा ही बात बना रही है। बहन बहुत बात तूने, बात नहीं फंसा लेगी और ज्यादा कुछ ज्यादा ही रह जाएगी जाए हमारी बात न मत आ जाइयो। हाँ और सुन लो क्या क्या कह रही है बहन। सुनाओ। बहन के भाभी है ना, हाँ भाभी कह रही है। भाभी कह रही है हाँ मत आइयो ननद की बातन में तो लुट गई सैया बातन में। मत आइयो ननद की बातन में मैं तो लुट गई सैया बातन में। कबू कहे भैया थाली ले आइयो, कबू कहे भैया
सच्चे दरबार की जय हो।